रामचरितमानस अयोध्या कांड। विषय श्री राम भरत आदि का संवाद भावार्थ सहित। पुण्य जेहि कह जस कहब गोसाई, सो सब भांति घटिहि सेवकाई। कह मुनि राम सत्य तुम भाषा, भरत स्नेह विचारु न राखा। फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। तेहि ते कहूँ बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भई मति मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी साक्षी हैं, वह सब शुभ ही होगा। दोहा। भरत विनय सादर सुनिया, करिय विचारु बहोरी। करब साधु मत लोक मत, नृपनय निगम निचोरी। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस समय विचार कीजिए। तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ सार निकाल कर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए। गुर अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विशेषी। भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर बोले, गुर आयस अनुकूला, बचन मंजु मृदु मंगल मूला। नाथ सपथ पितु चरण दुहाई, भयउ न भुवन भरत सम भाई। श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर, कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले। हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है। मैं सत्य कहता हूँ कि विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। जे गुर पद अम्बुज अनुरागी, ते लो कहूँ बेदहूँ बड़ भागी। राउर जा पर यस अनुरागो, को कहीं सकई भरत कर भागु। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में लौकिक दृष्टि से भी और वेद में पारमार्थिक दृष्टि से भी बड़ भागी होते हैं। फिर जिस पर आप गुरु का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। लखी लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बड़ाई। भरत कहीं सोई किए भलाई, अस कहि राम रहे अरगाई। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। फिर भी मैं तो यही कहूँगा
कि भरत जो कुछ कहें वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो रहे। दोहा। तब मुनि बोले भरत सन सब संकोचुत जितात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सना, कहूँ हृदय कै बात। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। सुनि मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल घाई, लखी अपने सिर सब छरु भारू, कहि न सकहि कछु करहि विचारू। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते। वे विचार करने लगे। पुलकी शरीर सभा भय ठाढ़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े, कहब मोर मुनिनाथ निवाहा, एहि ते अधिक कहूँ मैं काहा। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निवाह दिया। जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया। इससे अधिक मैं क्या कहूँ। मैं जानूं निज नाथ सुभाऊ, अपराधी हूँ पर कोहन काऊ, मो पर कृपा स्नेह विशेषी, खेलत खुन सन कबहूँ देखी। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ। वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी रिस अप्रसन्नता नहीं देखी। शिशुपन ते परिहरउन संगु, कबहु न कीन्ह मोर मन भंगु, मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही, हारे हूँ खेल जितावहि मोही। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा, अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते रहे हैं। दोहा। महु स्नेह सकोच बस, सन्मुख कही न बैन, दर्शन तृपित न आजु लगी, प्रेम पियासे नैन। मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। विधि न सकेउ सही मोर दुलारा, नीच बीचु जननी मिस पारा, यह कहत मोहि आजु न शोभा, अपनी समूझि साधु सुचि कोभा। परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका। उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। मातु मंदी में साधु कुछ सुचाली,
उर अस आनत कोटि कुचाली। फरई की कोदव बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव के संबुक काली। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारों के समान है। क्या कोदों की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोंघी मोती उत्पन्न कर सकती है? सपने हूँ दो सकले सुन काहू, मोर अभाग उदधि अवगाहू। बिनु समुझे निजाघ परिपाको, जारी जाय जननी कही काको। स्वप्न में भी किसी को दोष का लेस भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। हृदय हेरी हार्यु सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा। गुरु गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोहिनी का परिणाम। मैंने अपने हृदय में सब ओर खोज कर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही निश्चय ही मेरा भला है, वह यह है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। दोहा। साधु सभा गुर प्रभु निकट, कहूँ सुथल सति भाव। प्रेम प्रपंच के झूठा फुरा, जान ही मुनि रघुराऊ। साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच, छल कपट, झूठ है या सच, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। भूपति मरन प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगतु सब साखी। देखी न जाहि बिकल महतारी, जरहि दुसह जरपुर नर नारी। प्रेम के प्रण को निबाह कर महाराज पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि, दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुसह ताप से जल रहे हैं। मही सकल अनरथ कर मूला, सो सुनि समुझि सहियऊ सब सूला। सुनि बन गवन कीन्ह रघुनाथा, करि मुनि बेस लखन सिय साथा। बिनु पान नहीं पया देहि पाए, शंकर साखी रहे एहि घाये। बहुरी निहारी निषाद सनेहु, कुलिस कठिन उर भयउ न बेहु। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ। यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण कर बिना जूते पहने पांव प्यादे पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं। इस घाव से भी मैं जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, यह फटा नहीं। अब सब आँखि न देखूं आई, जियत जीव जड़ सबई सहाई।
जिनहि निरखी मग सापिन बीछी, तजहि विषम विसुतामस तीछी। अब यहाँ आकर सब आँखों देख लिया, यह जड़ जीव जीता रहकर भी सभी सहावेगा। जिनको देखकर रास्ते की सांपिनी और बीछी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती है। दोहा। तेई रघुनंदन लखन सिए, अनहित लागे जाहि, तासु तनय तज दुसह दुख, दैउ सहावै काहि। वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता, जिसको शत्रु जान पड़े, उस कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़कर दैव दुसह दुख और किसे सहावेगा। सुनियति बिकल भरत बरबानी, आरती प्रीति विनय नय सानी, शोक मगन सब सभा खंभारू, मनहु कमल बन परे उतुसारू। अत्यंत व्याकुल तथा दुख, प्रेम, विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोधु कीन्ह मुनि ज्ञानी, बोले उचित बचन रघुनंदो, दिन कर कुल कैरव बन चंदू। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले। तात जाय जिय करहु गलानी, ईस अधीन जीव गति जानी, तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही गलानी करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। उर आनत तुम पर कुटिलाई, जाई लोक परलोक नसाई, दोसु देहि जननी जड़ते, जिन गुरु साधु सभा नहीं सेई। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक, यहाँ के सुख, यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है। दोहा। मिटिहहि पाप प्रपंच सबा, अखिल मंगल भार, लोक सुजसु परलोक सुखो, सुमिरत नाम तुम्हार। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप, प्रपंच, अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। कहूँ सुभाय सत्य शिव साखी, भरत भूमि रहराउर राखी, तात कुतर्क करहु जिय जाए, बैर प्रेम नहीं दुराई दुराए। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ। शिव जी साक्षी हैं। यह पृथ्वी तुम्हारे ही रखी रह रही है। हे तात,
तुम व्यर्थ कुतर्क न करो, वैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। मुनिगण निकट बिहाग मृग जाहि, बाधक बधिक बिलो की पराहि। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। तात तुम्हें मैं जानूं नीके, करो काह समंजस जी के। राखे उराय सत्य मोहि त्यागी, तन परिहरे प्रेम पन लागी। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूँ, जी में बड़ा असमंजस दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। तासु बचन मेटत मन सोचू, तेहि ते अधिक तुम्हार संकोचू। तापर गुरु मोहि आय सुदीन्हा, अवसि जो कहूँ चाहूँ सोई कीन्हा। उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। दोहा। मनु प्रसन्न कर सकुचत जी, कहूँ करो सोई आजु। सत्य संध रघुबर बचना, सुनिभा सुखी समाजु। तुमने मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। सुरगण सहित सभय सुर राजू, सोच ही चाहत हो न काजू। बनत उपाउ करत कछु नाही, राम शरण सब गे मन माही। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण गए। बहुरी विचारी परस्पर कहही, रघुपति भगत भगति बसहि। सुधि करि अम्बरीश दुर्वासा, भेसुर सुरपति निपट निरासा। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त की भक्ति के वश हैं। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। सहे सुरन बहुकाल विषादा, नरहरि किए प्रगट प्रहलादा। लगी लगी कान कहीं धुनि माथा, अब सुर काज भरत के हाथा। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही नृसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग लग कर और सिर धूम कर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ है। आन उपाय न देखिय देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। ये समय सपेम सुमिरहु सब भरतहि,
निज गुणशील राम बस करतहि। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अतएव अपने गुण और शील से श्री राम जी को वश में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। दोहा। सुनि सुर मत सुर गुर कहेउ, भल तुम्हार बड़ भागु। सकल सुमंगल मूल जगा, भरत चरण अनुरागु। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सय सरिस सुहाई। भरत भगति तुमरे मन आई, तजहु सोचु विधि बात बनाई। सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा करोड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी। देखु देवपति भरत प्रभाऊ, सहज सुभाय विवास रघुराऊ। मन थिर करहु देव डर नाही, भरत ही जानी राम परिछाही। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से वश में हैं। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई भांति उनका अनुसरण करने वाला जानकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। सुनि सुर गुर सुर सम्मत सोचु, अंतर्जामी प्रभु ही संकोचु। निज सिर भार भरत जी जाना, करत कोटि विधि उर अनुमाना। देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति, आपस का विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना और वे हृदय में करोड़ों अनेकों प्रकार के अनुमान विचार करने लगे। करी विचारु मन दीन ही ठीका, राम रजायस आपन नीका। निज पन तज राखेउ पन मोरा, छोहु सनेहु कीन्ह नहीं थोरा। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री रामचंद्र जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा, यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया। दोहा। किन्ह अनुग्रह मितयति, सब विधि सीतानाथ। करि प्रणाम बोले भरतु, जोरी जलज जुगहात। श्री जानकी नाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, कहूँ कहाँ काब स्वामी, कृपाम्बु निधि अंतर जामी। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पित सूला। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी,
अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहाऊँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। अपडर डरे उन सोच समूले, रबिहीन दोषु देव दिशि भूले। मोर अभागु मातु कुटिलाई, विधि गति विषम काल कठिनाई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था। मेरे सोच की जड़ ही न थी। दिशा भूल जाने पर हे देव, सूर्य का दोष नहीं है। मेरा दुर्भाग्य, माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता। पाउरो सब मिली मोहि घाला, प्रणत पाल पनयापन पाला। यह नई रीति न राउरी होई, लोक कहूँ वेद विदित नहीं गोई। इन सब ने मिलकर पैर रोककर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत की रक्षा का प्रण निभाा, मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। जगवन भल भल एक गोसाई, कहिय होई भल का सुभलाई। देव देव तरु सरिस सुभाऊ, सन्मुख विमुख न काहू ही काऊ। सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी, केवल एक आप ही भले अनुकूल हों, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है। वह न कभी किसी के सम्मुख अनुकूल है, न विमुख प्रतिकूल। दोहा। जाय निकट पहचानि तरु, छाह समनि सब सोच। मांगत अभिमत पाव जगा, राउ रंग को भल पूछ। उस वृक्ष कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए, तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं। लखी सब विधि गुर स्वामी सनेहु, मिटे क्षोभु नहीं मन संदेहु। अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभु न होई। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ किसी प्रकार का विचार न हो। जो सेवकु साहिब ही संकोची, निज हित चाहई सुमति पोची। सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ बिहाई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। स्वार्थुनाथ फिरे सबही का, किए रजाई कोटि विधिनी का। यह स्वार्थ परमारथ सारू, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार निचोड़ है। समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ
गतियों का श्रृंगार है। देव एक बिनती सुनि मोरी, उचित होई तस करब बहोरी। तिलक समाजु साज सब आना, करे सुफल प्रभु जो मनु जाना। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजा कर लाई गई है। जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। दोहा। सानुज पठई मोहि बन, कीजिए सब ही सनात। नतरु फेर यही बंधु दो, नाथ चलो मैं साथ। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार न हों, हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। न तरु जाहि बन तीनू भाई, बहुरी सिए सहित रघुराई। जहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। अथवा हम तीनों भाई वन चले जाएं और हे श्री रघुनाथ जी, आप श्री सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। देव दीन सब मोहि भारू, मोरे नीति न धर्म विचारू। कहूँ बचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत के चित चेतु। हे देव, आपने सारा भार जिम्मेवारी मुझ पर रख दिया, पर मुझ में न तो नीति का विचार है न धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। आर्त दुखी मनुष्यों के चित्त में चेत विवेक नहीं रहता। उतरु दे सुनि स्वामी जनाई, सो सेवा कुल खिलाज लजाई। असमय अवगुण उदधि अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप स्नेह व साधु कहकर मुझे सराहते हैं। अब कृपाल मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाई न पावा। प्रभु पद सपथ कहूँ सति भाऊ, जग मंगल हित एक पाऊ। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है। दोहा। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जेहि आय सुदेव। सो सिर धरि धरि करहि सबु, मिटिहि अनटवरे। मन प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ा कर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगी। भरत बचन सुचि सुनि सुर हर से, साधु सराहि सुमन सुर बर से। असमंजस बस अवध निवासी,
प्रमुदित मन तापस बनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के वश हो गए कि देखें अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी और वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा मन में परम आनंदित हुए। चुप चुप ही रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देखी सभा सब सोची। जनक दूत तेहि अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेगी बुलाए। किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति मौन देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। करी प्रणाम तिन राम निहारे, बेसु देखि भय निपट दुखारे। दूतन मुनि बर बूझी बाता, कहूँ विदेह भूप कुशलाता। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का सा वेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। सुनि सकुचाई नाई महिमा था, बोले चर बर जोरे हाथा। बूझब राउर सादर साई, कुशल हेतु शोभयउ गोसाई। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही हे गोसाई कुशल का कारण हो गया। दोहा। नाहित कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ, मिथिला अवध विशेष ते, जगु सब भयउ अनाथ। नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यो तो सारा जगत ही अनाथ स्वामी के बिना असहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। कौशलपति गति सुनि जन कौरा, भे सब लोक शोक बस बौरा। जेहि देखे तेहि समय विदेहु, नामु सत्य सलागन केहू। अयोध्या नाथ की गति दशरथ जी के मरण सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए, सुध बुध भूल गए। उस समय जिन्होंने विदेह को शोकमग्न देखा, उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह देहाभिमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी कुचाल सुनत नर पालही, सूझन कछु जस मनि बिनु ब्यालही। भरत राज रघुबर बनवासु, भा मिथिले सही हृदय हरासु। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ न पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। नृप बूझे बुध सचिव समाजु, कहूँ विचारि उचित काजु।
समुझे अवध समंजस दो, चलिए कि रही अन कह कछु को। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए। किसी ने कुछ नहीं कहा। नृपहि धीर धरि हृदय विचारी, पठय अवध चतुर चरचारी। बूझि भरत सती भाव को भाव, आए हूँ बेगी न होई लखां। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव, बुरा भाव, विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता न लगने पावे। दोहा। गए अवध चर भरत गति, बूझि देखी कर तूति। चले चित्रकूटहि भरतु, 4 चले तिरहुति। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तिरहुत मिथिला को चल दिए। दूतन आई भरत कई करनी, जनक समाज जथामति वरनी। सुनि गुर परिजन सचिव महीपति, भे सब सोच स्नेह विकल मति। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। धरि धीरजु करि भरत बड़ाई, लिए सुभट साहनी बोलाई। घर पुर देश राखी रखवारे, है गय रथ बहु जान संवारे। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और साहनियों को बुलाया। घर, नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। दुघरी साधि चले तत्काला, किए विश्राम न मघ मही पाला। भोर ही आजु नहाई प्रयागा, चले जमुन उतरन सब लागा। वे दुघड़िया मुहूर्त साधकर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, खबैले न हम पठय न था, तिन कहीं अस महीना यऊ माथा। 7 की रात 6 सातक दिन है, मुनि बर तुरत विदा चर कीन्हे। हे नाथ, हमें खबर लेने को भेजो। उन्होंने दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। दोहा। सुनत जनक आगमन सबो, हर से अवध समाजु। रघुनंदन ही संकोच बड़ा, सोच विवश सुर राजू। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ
और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश हो गए। गरई गलानी कुटिल कैकेयी, काहि कहे के ही दूसनु देई। असमनानि मुदित नर नारी, भयउ बहोरी रहब दिनचारी। कुटिल कैकेयी मन ही मन ग्लानि पश्चाताप से गली जाती है। किससे कहे और किसको दोष दे। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से 4 कुछ दिन और रहना हो गया। एहि प्रकार गत बासर सोऊ, प्रात नहान लाग सबको। करिमा जन पूजहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिनवहि अंजुलि अंचल जोरी। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध रजधानी। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हों, जानकी जी रानी हों तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर। सुबस बसऊं फिर सहित समाजा, भरत ही राम करहूँ जुबराजा। एहि सुख सुधा सींच सब काहू, देव देहु जग जीवन लाहू। फिर समाज सहित सुखपूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावे। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींच कर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। दोहा। गुर समाज भाई न सहित, राम राजपुर हो। अछत राम राजा वधा, मरिय मांग सबको। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरें, सब कोई यही मांगते हैं। भक्त और भगवान की जय। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कमेंट में जय सिया राम लिखें।